आजकल हमारे पास अस्पतालों में बहुत ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं डेंगू के। डेंगू के बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा है, डेंगू के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। मैं रूटीन से हट के आपको 2-3 ऐसी आसान तरीन बातें बताऊँगा, जो कि आपको रूटीन में नहीं बताई जाती हैं और आपको उनका आइडिया भी नहीं होता कि आप डेंगू से बच किस तरह सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हो जाए, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत आसान से हल हैं। मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलने लगा था, तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया और ये सुबह से मुझे तीसरा चौथा फ़ोन था, सुबह-सुबह उठते ही। और सारे जो थे एक्सपेक्टेड डेंगू के केस थे। तो डेंगू जो है हम जैसे मुल्कों में डेंगू को बहुत आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। उसकी कुछ रीज़न्स हैं। अभी भी बारिश हुई है, बारिश का मौसम है, पीछे आपको मेरे पार्क में भी सारे धुले हुए दरख्त और पानी भी नज़र आ रहा होगा। बारिश के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, लेकिन हम जैसे मुल्क अपनी जो है मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसी रहमत को भी अपने लिए अज़ाब बना लेते हैं। अच्छा, तो इस सीज़न में डेंगू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हमसे जो सबसे ज़्यादा सवाल होते हैं रूटीन में, वो 2-3 सवाल हैं, उनका जवाब भी दे दूँगा जो आप लोगों के माइंड में भी चल रहे होंगे, लेकिन उनका जवाब आपको नहीं दिया जाता। एक चीज़, वो डेंगू क्या है, सिम्पटम्स क्या हैं, कैसे होता है, वो सब कुछ आप सुन चुके हैं और बहुत ज़्यादा सुन चुके हैं। मैं उन चीज़ों को रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। डेंगू से बचाव क्या है? 2-3 चीज़ें आपको कभी नहीं बताई जाती। एक, सबसे पहले मच्छर ने आपको काटना है, उससे आपको डेंगू होना है, ये तो आपको पता है। करें क्या? जो लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक स्पेशल टिप है, शाम के बाद शीशे ना खोलें, ये सब ने बताया हुआ है। लेकिन जब आप गाड़ी में बैठते हैं, जब आप उसका डोर खोलते हैं, तो वो मच्छर जो होता है गाड़ी में दाखिल होके, मच्छर हमेशा आपके पाँव पे काटता है, ठीक है। तो गाड़ी में मच्छर दाखिल होता है और हवा के प्रेशर की और शोर की वजह से मच्छर नीचे बैठ जाता है जहाँ पे आपके पाँव होते हैं। तो आपने दो चीज़ें करनी है, एक तो आपने बंद जूते पहनने, सॉक्स इस्तेमाल करनी है और अपने पाँव वाली जगह को महफूज रखना है, ठीक है। दूसरा, आप वहाँ पे कोई हल्का सा स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तीसरा, अगर आप स्प्रे भी नहीं करना चाहते, अगर आप बंद जूते भी नहीं पहनना चाहते, अगर आप सॉक्स भी नहीं पहनना चाहते, तो फिर भी इसका हल है। आप कोई भी क्रीम लीजिए। आजकल बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, बल्कि ऐसी क्रीम्स भी हैं जिनकी जो स्मेल फ्री हैं। एक क्रीम लीजिए, हल्का सा जाते हुए पाँव पे लगा लीजिए और पाँव पे लगा के आप खुले जूते पहन सकते हैं, आप चप्पल पहन सकते हैं, आप जो है जो आपका दिल करे सैंडल पहन सकते हैं, आपको उसमें कोई मसला नहीं होगा। आप वो लगाइए और मच्छर से महफूज हो जाइए। इसी तरह दूसरा सवाल लोग करते हैं, जी टी शर्ट इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? देखें, हमारे पास कुछ ही दिन तो आते हैं टी शर्ट्स पहनने के। मैं खुद बड़ी टी शर्ट्स पहनता हूँ। तो क्योंकि सर्दियों में आप वैसे टी शर्ट नहीं पहन सकते, शदीद गर्मी में भी आप टी शर्ट नहीं पहन सकते, और जब ये अच्छा मौसम आता है तो इसमें डेंगू की वजह से नहीं पहन सकते। तो बहुत सारे मर्द ये पूछते हैं कि हम टी शर्ट पहनना चाहते हैं, लेकिन डेंगू के डर से नहीं पहन सकते। आप पहन सकते हैं, आप पहनिए, आपको किसी चीज़ से मना नहीं है। आप बस यही कीजिए, वो क्रीम हल्की से हाथों पे लगा के ऐसे 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 उसकी इतनी लगाइए कि उसकी जो है वो हल्की सी अमाउंट वहाँ पे लग जाए और उसकी स्मेल आती रहे, मच्छर उसकी स्मेल को फील कर लेता है। स्मेल फ्री भी हो ना, जिसे हम फील नहीं करते, मच्छर फील कर लेता है। तो आपको मच्छर नहीं काटता। आप दोनों बाजुओं पे लगा लीजिए, पाँव पे लगा लीजिए, खुले जूते पहनिए, टी शर्ट्स पहनिए, आप घूमिए, कोई मसला नहीं है। तीसरी चीज़, ये जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, इनके लिए एहतियाती तदाबीर है। देखें, चलते हुए मोटरसाइकिल पे, चलती हुई बाइक पे आपको कभी भी मच्छर नहीं काटेगा। ये लोग जब किसी इशारे पे, किसी सिग्नल पे, किसी जगह पे, किसी मकाम पे जाके रुकते हैं ना, तब आपके पाँव पे काटेगा। तो वही एहतियाती तदाबीर है। जो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, हेलमेट। हेलमेट घर में आके रख दिए जाते हैं और अक्सर औकात ये होता है कि दरवाजे के पास किसी बाहर वाली जगह पे रखते हैं लोग, इसके अंदर मच्छर पल रहे होते हैं, ठीक है। जब भी आप अपना हेलमेट इस्तेमाल करें, उसे अच्छी तरह साफ़ करें, उसे जो है ना खुली हवा में साफ़ कर लें, झटक लें। उसके अंदर जो मच्छर होते हैं वो आपको डेंगू करवा सकते हैं। तो आपने हेलमेट का इस्तेमाल इंतहाई एहतियात से करना है। करना ज़रूर है, लेकिन एहतियात से करना है। ये आम फ़हम बातें हैं जो आम रूटीन में आपको नहीं बताई जाती। क्रीम आप लगा सकते हैं। फिर क्या है जी, रात को आप छत पे सोते हैं या कहीं भी सोते हैं, आप सो सकते हैं। आपने बस या तो पंखे के आगे हल्की हवा में सोना है, या फिर वो हल्की सी क्रीम लगा के जो जो आपके हिस्से एक्सपोज हैं, आप रिलैक्स होकर अपने काम कर सकते हैं, सो सकते हैं, छत पे जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं घूम। क्योंकि हमारे जैसे मुआशरे में मच्छर को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कैसे, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अब लाहौर है, हर जगह भी कंट्रोल कर लें, आपको पता है लाहौर नहर पूरे शहर के अंदर से गुजरती है, आप नहर पे कितना मच्छर कंट्रोल करेंगे? तो मुश्किल है। बहुत सारे ऐसे नाले हैं, मुख्तलिफ इलाकों में झीलें होती हैं, दरिया होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं ऐसे जहाँ पे मच्छर की परवरिश
होती ही रहती है। तो आप उसको हमारे जैसे मुल्कों में वैसे तो कंट्रोल कर लेना चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, लिहाजा आपको उसके साथ साथ खुद भी एहतियातें करनी है। तो ये चंद एहतियातें हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको डेंगू हो जाता है तो फिर मैं आपको बता दूं, आप बहुत ज़्यादा मकदार में पानी पीजिए, लिक्विड्स लीजिए, और लिक्विड्स लेने के साथ साथ आप जो है बुखार में सिर्फ पैरास्टामोल पैनाडोल खा सकते हैं, जब तक आपको कोई सिम्टम इंक्रीज़ नहीं होते, जब तक आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आती, जब तक आपको कोई बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब नहीं होती। आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी खुद से, आपने अपने आप को किसी खौफ में मुब्तला नहीं करना, आप रिलैक्स रहें। सिर्फ बहुत सारे मरीज़ों में सिर्फ पैनाडोल ही कवर कर लेती है, और उसके बाद भी अगर आपको फ़ील होता है तो आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन आपने कभी भी अपनी मर्ज़ी से एंटीबायोटिक्स नहीं खानी। कोई भी दवाई खाएँगे, आपको अच्छे असर के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी दी जाती है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ जो कि नहीं बताई जाती, ये लोग क्या करते हैं, पपीते के पत्ते पीना शुरू कर देते हैं, उसका जूस पीना, भाई वो आपके लिए नुकसान है, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने उस पे पूरा एक व्लॉग अनकरीब इंशाल्लाह बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा कि पपीते के पत्ते का एक्सेसिव यूज़ आपको क्या-क्या नुकसान करता है। तो आपने भी पपीते के पत्तों के पीछे नहीं भागना, सिंपल वाटर पीना है और ज़्यादा मिकदार में पीना है। और उसके बाद अगर आपको ज़्यादा वोमिट है, डायरिया है, कोई मसला होता है, अगर आपको लिक्विड की ज़रूरत होगी तो वो आपका डॉक्टर आपको ड्रिप्स लगा के, आईवी फ्लूइड्स लगा के पूरे कर लेगा। तो ये चंद एहतियाती तदाबीर थी जो कि बहुत आसान थी। आप टी-शर्ट्स पहनिए, आप रिलैक्स रहिए, आप एन्जॉय कीजिए, बस 2-3 एहतियाती तदाबीरें कर लें और अल्लाह ताला आपको इससे महफूज़ रखे। इसके बाद अगर कोई सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।